नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिल अवेयरनेस एंड कल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी सैनिक साथियों का फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। कुछ न कुछ OROP के बारे में, अपने हक के बारे में और स्थानीय मुद्दों के बारे में हर समय कुछ न कुछ काम होते रहना चाहिए और उसके साथ ही अपने निजी काम भी होते हैं, लेकिन मिशन के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए। तो आज बात करते हैं एंट्री अब्लिक इनिशियल पे ऑफ नायब सूबेदार और पे बैंड 2 के स्टार्टिंग का। तो सबसे पहले पे बैंड 2 का फिक्सेशन का सबसे पहले 9300 से 34,800 का जो पे बैंड है, तो मिनिमम इसमें रखा गया है 5,150 का इंक्रीजमेंट और 8,000 जो कि S9 लेवल 5th पे कमीशन के हिसाब से उनको ग्रुप ग्रेड पे दी गई है 4200 और मैक्सिमम 8,275, 13,500 जो कि S15 है, लेकिन उसे न्यू स्केल मर्ज करके ग्रुप ए एंट्री में डाला गया और यहाँ पर पे बैंड ओवरलैप है, यानी कि पे बैंड 2 में भी S9 नहीं लेवल 9 आज की डेट पर वो भी 5400 का ग्रेड है और लेवल 10 जहाँ पर से ऑफिसर से शुरू होते हैं, लेफ्टिनेंट साहब फौज के हिसाब से कहा जाए तो वो भी 5400 का ही ग्रेड पे है। तो S14 को लेते हैं 7500, जिसमें 250 इंक्रीजमेंट और 12,000 मैक्सिमम, यह है ग्रुप ग्रेड पे 4800। तो कैलकुलेशन मिनिमम का आसान सा है, 5,000 से यदि 1.86 किया जाए तो 9,300 आता है। मैक्सिमम के लिए 12,000 को अगर 1.86 से करते हैं तो 22,320 में फिर मैक्सिमम जोड़ दो 12,000 तो वो आता है 34,320। इसमें 2 इंक्रीजमेंट 500 रुपये अगर और जोड़ते हैं मैक्सिमम के तो ये आता है 34,820। तो ये राउंड ऑफ 34,800, इसलिए 9300 से 34,800 तक का पे बैंड माना गया। तो इससे पहले पे कमीशन की रिपोर्ट कहती कि ऐतिहासिक समरूपता जिनकी राष्ट्रपति के विशेष नियम हो या जिनकी डिग्री समरूपता इस प्रकार के हो, जैसे संसदीय कार्य मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये संघ लेख सेवा आयोग एवं सचिवालय में काम करने वाले लोगों का उन्होंने अलग सा अपेंडिक्स 2 में बढ़ाकर 74,500 से लेकर 11,500 तक का पेमेंट दिया है, जो लेवल 8 से शुरू है, जिनको आज की डेट पर आप गजेटेड क्लास 2 का न्यूनतम लेवल भारत सरकार के राष्ट्रपति का न्यूनतम गजेटेड मानते हैं। तो उसी में कहा कि संशोधित वेतन मान जो 5,000 से 8,000 के बीच हों या 5,500 से 9,000 के बीच हों या 6,500 से 10,500 के बीच थे, इन सब का आमूलन करके मर्ज करके पे स्केल बनाए जाए, जिसमें कि जैसे पे बैंड 1 में था S1 2500 से शुरू था वो 2750 से ऊपर को मर्ज हुए, लेकिन इसमें 6500 से 5,000 यानी नीचे को आंदोलन हो रहा है, जो कि एक घाटा था पे कमीशन में। बहुत सारे लोगों ने इस पर, जैसे ASO साहब भी 4200 के ग्रेड में थे, तो ये उन्होंने क्या किया कि पे कमीशन खुलने का इंतज़ार नहीं किया और उनको 4200 से 4600 के ग्रेड में ले गए। तो यहाँ पर ये पूरे नियम लिखे हुए हैं कि जिनकी समरूपता 5,000 से 8,000 के बीच है या 5,500 से 9,000 के बीच है, वो पे बैंड 2 में आएंगे और उनको 4600 का ग्रेड दिया जाएगा या फिर 4200 का ग्रेड दिया जाएगा यदि संभव नहीं हुआ तो। और यदि वो पहले से 6500 से 10,500 के इस प्रकार के पेमेंट हैं, जिनको 74,500 से 11,500 के पेमेंट में डाला जाएगा, उनको 4600 या 4800 का ग्रेड दिया जाएगा, जिसमें मेडिकल सर्विसेज के या इंजीनियर की विशेष डिग्री के अलावा सचिवालयों में काम करने वाले, विशेष मंत्रालयों में काम करने वाले या विशेष ऐतिहासिक समरूपता, जैसे 1922 से पहले ऑफिसर्स रॉयल सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी से पास होकर आते थे और 1922 के बाद तब इंडियन ऑफिसर्स आने लगे और 1948 में IMA की स्थापना हुई। तो लोवेस्ट गजेटेड नायब सूबेदार भी इस कैटेगरी में आता है, यहाँ पर शो ही नहीं किया गया, इसलिए भी कहाँ उनका लेवल 8 में जाना चाहिए था, जो कि लेवल 6 में आज की डेट पर हैं। 2 रैंक डाउनफॉल हैं, फिर भी 2 रैंक डाउनफॉल के बाद भी कैलकुलेशन किस प्रकार से उसे देखिए। 5,000 के कैलकुलेशन से यदि 5,150 और 8,000 का देखते हैं तो 5600 उनका मौजूदा वेतन
लमसम जो निकाला गया 5600 को 1.86 से गुणा करते हैं तो निकलता है 10,416, यानी 10,420। उसमें ग्रेड जोड़ दो तो होता है 14,620। उसका गुणांक 38,000 से ऊपर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि इसको फिक्सेशन बोला लोवेस्ट पे जब किया जाएगा नियमानुसार तो 93 और 42 से होता है 13,500, जिसका गुणक निकाल करके हो जाएगा ये 9,710 एक इंक्रीजमेंट लगाने के बाद। लेकिन जब इसी एंट्री पे, जो ये नीचे मैं बता रहा हूँ, ये एंट्री पे का लेवल है 9300, इस एंट्री पे से गणना सेवंथ से पे के मेंशन की गई, जिससे सभी का वेतन और कम आया। इसलिए 6 में जो रिटायर हुए हैं उनका पेंशन ज़्यादा है। वो जैसे सूबेदार की बात करूँ 32,700 पर हैं, और जो अब आए हैं वो 28,600 हैं, या फिर 27,000 कुछ जो अभी OROP से हुआ है। तो इस प्रकार से ग्रेड अपनी जगह पर सही नहीं आए, और एंट्री पे की वजह से वेतन जब कम किया गया तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक्समैनों के लिए भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि 2 ग्रेड नीचे जो है JCOs को रखा गया, एक ग्रेड जवानों को नीचे, जिस प्रकार से हमने कैलकुलेशन किया है। तो वैसे देखा जाए 5th, 6th और 7th में 3 अपग्रेडेशन हुई है अफसर लेवल की। 5th में सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट, 6th में ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब पेमेंट 4 में, और 7th में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी पेमेंट 4 में। लेकिन हमारी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई, जबकि हौलदार अब्लिक क्राफ्ट्समैन के अपग्रेडेशन में अपेंडिक्स 3 में आप एक लंबा चौड़ा मैं इसी स्क्रीन डाल दूंगा, शॉर्ट में डाल दूंगा, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों को 1800 से 2400, 1900 से 2800 इस प्रकार ग्रेड अप किया गया 7th पे कमीशन के दौरान। लेकिन सेना का, हमारे JCOR का कोई ग्रेड वहाँ पर भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ। इसलिए जो हमारे ORP की पहली मांग है, और जो प्रधानमंत्री जी को जो हमने ये पोस्ट कार्ड अभियान चलाया, उसमें भी पहला ORP का पॉइंट यही है कि सिपाही से हौलदार तक एक ग्रेड अप, और JCOs का लेवल 8 से शुरू होना चाहिए, और सभी का मैक्सिमम पर फिक्सेशन विथ रैंक वेट्स के साथ हमें दिया जाए। तो रैंक वेट अगर हमें नहीं मिलेगा, रैंक वेटेज नहीं मिलेगी, तो फिर अच्छा तरह से हमारे को पेंशन नहीं बन सकती। यानी कि रैंक वेट अगर आप कहें तो सिपाही का जैसे 12 साल लिया जाता है, हाँ, नायक का 10, हवलदार का 8, JCO का 5। जिस प्रकार से आप ग्रेजुएटी लेते हैं तो +5 का फैक्टर जाता है, तो इस प्रकार के प्लस फैक्टर के साथ यदि पेंशन जाती है तो वो जो इंक्रीजमेंट का जो लॉसेस है वो वहाँ कवर होता है। इस प्रकार की नीति 6 और 7th में इसलिए नहीं है कि वहाँ पर कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको भेजेंगे और पूरे 60 साल नौकरी करोगे, वो नहीं हुआ। तो ORP के जरिए उसे कवर करने चाहिए था मैक्सिमम पर, तो वो मैक्सिमम भी नहीं हुआ। जैसे सूबेदार मेजर साहब का मैक्सिमम वेतन दिखाता है 94,000, जबकि वो 60,000 से ऊपर कभी नहीं जाते हैं, और वहीं पर मैक्सिमम मिनिमम का करके एवरेज दे दिया जाता है, और कहा कि सभी रैंक का एवरेज है। ये गलत है, ऑफिसर्स एवरेज नहीं होता। 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बनता ही बनता है, लेकिन सूबेदार कोई 26 में बनेगा, कोई 28 में बनेगा, कोई 20 में बनेगा, इसे कहते हैं एवरेज। इसलिए दोनों का फॉर्मूला एक जैसा नहीं हो सकता। हमें मैक्सिमम विथ अपग्रेडेशन विथ रैंक वेटेज के साथ, रैंक वेट्स के साथ हमें चाहिए। ये हमारी पहली मांग है भारत सरकार के पास। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।